हाल ही में लोकसभा चुनावों का अंत हुआ जिसमें बीजेपी को बहुत सारे झटकों का एक साथ सामना करना पड़ा। भाजपा को सबसे बड़ा झटका जिस राज्य में लगा है वो है उत्तर प्रदेश। 2019 में भाजपा ने जहां 62 सीटें यहां पर जीती थी और ये आंकड़ा अब सीधे सीधे आधा हो गया, यानी कि 2024 में भाजपा ने यहां पर सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत हासिल की। सारे राजनीतिक पंडित इस समय बस इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि आखिर भाजपा को यूपी में इतनी तगड़ी हार कैसे मिली, और लोगों का सर तब चकरा गया जब पता चला कि भाजपा अयोध्या यानी कि फैजाबाद सीट भी हार गई। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। भाजपा की इस हार के कई सारे कारण हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार हम आपको एक एक करके सारे कारण बताते जा रहे हैं। आज हम जिस कारण की बात करेंगे वो है पसमानदा मुसलमानों को लेकर। भाजपा की हार का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि राज्य में पार्टी को पसमानदा मुसलमानों ने बुरी तरीके से नकारा है। यूपी में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज को खास तौर पर टारगेट कर रही थी। पसमानदा मुसलमानों के लिए बीजेपी सरकार द्वारा खास तौर पर प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। मुसलमानों के इस समुदाय को कितनी तवज्जो दी गई थी, इस बात का अनुमान इस चीज से लगाइए कि इसके नेताओं को सरकार और पार्टी दोनों जगह मिली थी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में पसमानदा समाज के पिछड़ेपन का कई बार जिक्र किया और सपा व कांग्रेस पर इसकी उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद सामने ये निकल कर आया है कि पसमानदा मुसलमानों ने भाजपा को यूपी में साफ साफ नकारा है। आपको बता दें, पसमानदा एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग। मुस्लिमों को पसमानदा शब्द का इस्तेमाल समाज में पिछड़े, दलित और आदिवासी तबके की पहचान के लिए दिया जाता है। देखा जाए तो यूपी में मुस्लिम आबादी का 80% सिर्फ पसमानदा मुसलमानों का ही है। यूपी के जिन जिलों में पसमानदा मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है उनमें मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी शामिल है। और बीजेपी ने इन्हें रिझाने के लिए ना जाने कितने आउटरीच प्रोग्राम चलाए थे जिसकी प्लानिंग 2022 में हुई राष्ट्रीय बैठक में ही हो चुकी थी। यहां तक कि बीजेपी ने 2022 में यूपी विधानसभा के बाद पार्टी के 2 बड़े नेताओं को एमएलसी बनाया और बाद में मंत्री पद भी दिया। और तो और पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में 300 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इनमें से पसमानदा मुसलमानों की संख्या 90% थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने खुद लगातार अपनी सभाओं में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया और एक रैली में पीएम ने यहां तक कहा था कि उन्हें पसमानदा मुस्लिम महिलाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है। बीजेपी मानती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पसमानदा मुसलमानों का क्या 1% वोट भी बीजेपी को नहीं मिला? बीजेपी सूत्रों की माने तो यूपी के पश्चिमी हिस्से में पार्टी को पसमानदा मुस्लिमों का कुछ वोट जरूर मिला है, लेकिन ये कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जीतने के लिए काफी नहीं था। सूत्रों की माने तो काफी सीटों में बीजेपी को यहां से 1% वोट भी नहीं मिला है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पसमानदा मुस्लिम बहुल इलाकों में बूथ एनालिसिस से पता चला है कि बीजेपी को समुदाय के सिर्फ 10% वोट हासिल हुए हैं। हालांकि बीजेपी को मुस्लिम, राजपूतों, जाटों, त्यागियों, अशरफों, पठानों और तुर्कों सहित हाई कास्ट मुस्लिमों का वोट मिला है। इस सारे संकेतों से साफ होता है कि बीजेपी जिस भ्रम में अब तक जी रही थी उसे जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया है। कुछ समय में देश में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर ऐसे में अभी भी बीजेपी इसी भ्रम के साथ इन राज्यों में चुनाव लड़ेगी तो पार्टी को उन राज्यों में भी कई तरह के झटकों का सामना करना पड़ सकता है। पसमानदा मुसलमानों के इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।